हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर आपका संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और हम जो है कि उसी कड़ी में लेकर के आए हुए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट सेशन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। आपका 7200 रुपये का है। 16/2/3% की दर से 2 वर्ष का जो है आपको देखिए, हम जो है कि पूरा पूरा थ्योरी में आपको क्वेश्चन नहीं लिखवाए, क्योंकि हम सोचे पहले बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आपको आगे हम करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पर कैसे जो है कि होगा, लिखा हुआ होगा। तो यह आपको हम बोल दे रहे हैं 7200 रुपये का हो मूलधन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3%। टाइम आपको दिया गया है 2 वर्ष। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, सीआई निकालना है। सीआई, और यहाँ पर आप सीआई भी निकाल सकते हैं। सीआई के अलावा आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई मिल जाता है। प्रिंसिपल मतलब आपका मूलधन होता है, सीआई का मतलब आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। या आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस निकाल सकते हैं। सीआई और एसआई का डिफरेंस निकाल सकते हैं 2 वर्ष का। 3 साल का होता तो 3 साल का निकाल लेते। तो यह 4 चीजें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/6 होगा। अब 7200 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले साल और दूसरे साल। पहले साल आपका होगा 1/6 करेंगे तो 1200 रुपये मिलेगा आपका। 1200 रुपये आपका पहले साल मिल जाएगा और दूसरे साल भी आपका 1200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या है, आपका यहाँ पर 1200 तो मिला, लेकिन आपको इसका भी तो 1/6 मिलेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका पहले साल जो ब्याज मिला रहेगा उसका भी इंटरेस्ट आपको दूसरे साल मिलेगा। तो यहाँ पर 1/6 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइंड हो जाएगा कितना, 12 12 24 2 2600 रुपये हो जाएगा। 2600 रुपये आपकी सीआई हो गई। कितना, 2 साल की सीआई आपको 2600 रुपये हो गई। यहाँ से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस आपका मूलधन। प्रिंसिपल कितना है, 7200 रुपये है, और मूलधन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है ब्याज के रूप में, 2600 रुपये। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, और यह हो जाएगा 7 2 9 9800, 9800 रुपये हो जाएगा आपका। यहाँ पर 9800 रुपये हो जाएगा इस तरीके से। या तो अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहेंगे, रेशियो से, तो रेशियो से भी यह सवाल जो है आपको हो जाएगा। लेकिन यह नहीं कह सकते कि कौन सा मेथड कब सही है। मेथड आपको चारों सही है, लेकिन आपको कौन सा मेथड कब क्या लगाना है, तो आपको जो है, हम तो इसी मेथड से सारे सवाल हल करवा देते हैं। 90% सवाल आपको इसी मेथड से हल करवाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको अगर रेशियो कहते हैं तो हम बता देते हैं। देखिए, 1/6 होता है। फ्रैक्शन मतलब कोई चीज 6 से क्या हो गया है, 7 हो गया है। कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। 2 साल का दिया है तो 2 बार हो गया। यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 36 से 49 हो गया है। कोई चीज 36 से 49 हो गया। 36 का मान कितना दिया है, 7200 रुपये। 36 का मान 7200 रुपये दिया गया है। कितने गुना है, तो 36 दूनी 72। ठीक है, 200 गुना है। अब यहाँ पर 200 गुना कर देंगे इसका, तो 200 गुना करेंगे तो यह कितना आ जाएगा आपका, 9800। कितना आ जाएगा, 9800 रुपये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग अलग दिया हो, उसके लिए हर टाइप के वैरायटी के सवाल हम रखे हैं। यहाँ पर 10% और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इस बार आपका अलग अलग आ गया है। इसको कैसे करेंगे, अब देखिए, 40,000 का है। पहले साल 2 साल का निकालना है, पहला साल और दूसरा साल। 40,000 का पहले साल 10% मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यह 40,000 का 10%, 4000 रुपये मिलेगा पहले साल। यहाँ पर पहले साल हमने 10% लिख करके हमने किया। अब क्या है, दूसरे साल अगर 20% मिलता है तो आपका 40,000 का 20% कितना होगा, तो यह इसका देखिए 10% 4000 है, तो 20% इसका डबल हो जाएगा कि नहीं, 8000 रुपये हो जाएगा।
8,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन आपको दूसरे साल 4,000 रुपये का भी तो आपको मिलेगा 20%। 4,000 का 20% कितना होगा? तो 4,000 का 20% 800 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये होगा 10% और उसका डबल कर देंगे तो 20% हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा आपका 8,000 और 12,000 और 800, 12,800 रुपये आपको CI के रूप में मिला 2 साल का। 2 साल का CI के रूप में आपको 12,800 रुपये मिला। ठीक है, इसमें अगर आप 40,000 में 2 जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट के रूप में क्या मिलेगा आपको? तो 12,000 40,000 में जोड़ेंगे तो 40 12 52,800 रुपये आपको पूरा प्राप्त होगा अमाउंट के रूप में 2 साल के बाद। ठीक है, इस सवाल को आप सक्सेसिव मेथड से कैसे लगा सकते हैं? जो सक्सेसिव आपको हमने परसेंटेज में, लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में हर जगह बताया है। जैसे x + y + xy अपान 100, इससे आप करेंगे, इससे भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए 10% है प्लस आपका 20% है प्लस आपका 10 × 20, 10 × 20 बटा 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यह आपका हो जाएगा कितना? 32%। 40,000 का 32% निकालना है तो अब यहाँ पर 40,000 × 32 बटा 100। यहाँ से आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12,800 रुपये यहाँ से भी आ गया। वही चीज़ आया कि नहीं? अब यहाँ से क्या है, अगर आप रेशियो से भी लगाना चाहते हैं तो रेशियो से भी देख लीजिए। यह आपका 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 से कोई चीज़ क्या हो गया? 11 हो गया। दूसरे साल क्या हो गया? 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से कोई चीज़ क्या हो गया आपका? 6 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से आप करेंगे, यह हो जाएगा 50, यह हो जाएगा 66। ठीक है, 50 और यह हो जाएगा 66। 50 का मान कितना दिया गया है? 40। 50 का मान दिया गया है 40,000। यह आपको दिया गया है 40,000 रुपये। ठीक है, कितने गुना है? 50 अट्ठे 400, 800 गुना है, लगभग 800 गुना है। तो अब यहाँ पर 800 गुना इसका करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। यहाँ से अमाउंट डायरेक्ट आ जाएगा, या आप केवल इनका डिफरेंस निकाल करके करेंगे तो 16, 16 में 8 का करेंगे तो 128, 12,800 यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से करेंगे तो इसमें 8 × 48, 8 8 × 48 4 52, 52,800 रुपये आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस नंबर है आपका। फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर अब एक ही तरीके से बताते हुए चलेंगे क्योंकि हमें लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हम एक तरीके से बता रहे हैं, आप 2 से 3 तरीके से लगाने का प्रयास करिएगा क्योंकि तीनों तरीके आपको बहुत ही हेल्पफुल हैं। कभी इस क्वेश्चन में कुछ लगेगा, उस क्वेश्चन में कुछ लगेगा, लेकिन आपको यह सब तरीके आपको बहुत जो है कि हेल्पफुल होगा। चलिए, 5% का फ्रैक्शन क्या होगा? पहले साल आपका 5% है, दूसरे साल देखिए यहाँ पर दूसरे साल आपका 10% है। अगर ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे तो आप क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके का दिया रहे तो आप ऊपर नीचे भी करके सवाल लगा सकते हैं कि 10% को ऊपर कर दीजिए, 5% को नीचे कर दीजिए। यह सक्सेसिव चेंज होता है तो आपका वही चीज आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आप करके देखिएगा। ठीक है, इसमें हम बता देंगे। चलिए 20,000 का 5% निकालें। 20,000 का 10% कितना होता है? तो 20,000 का 10% 2,000 होगा, लेकिन 5% उसका आधा हो जाएगा, 1,000 रुपये होगा और 10% आपका कितना होगा? 2,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अब क्या है, 1,000 का भी 5% मिलेगा, 1,000 का 10% मिलेगा अगले साल। 1,000 का 10% मिलेगा तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। अब आपको कितना मिल गया ब्याज के रूप में? 3,100 रुपये CI मिल गई। 3,100 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। 3,100 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो गया। अगर आप इसमें इंक्लूड कर देंगे तो आपका यह क्या हो जाएगा?
अमाउंट हो जाएगा जो मिश्र धन के रूप में मिलेगा। ठीक है, 20,000 में 3100 रुपये जोड़ेंगे 3,100 तो 23,100 रुपये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो भी देखिए कैसे आपको कोई क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके तरीके बदलने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10% पहले रख देते हैं, 5% बाद में रख देते हैं। 20,000 का 10% आपका 2,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 20,000 का 10% 2,000 रुपये मिलेगा और 20,000 का 5% आपको 1,000 रुपये मिलेगा। लेकिन इस बार क्या है, 2,000 का 5% मिलेगा तो 2,000 का 10% 200 होगा, लेकिन 5% कितना होगा, 100 होगा। तो आपको तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। चाहे रेशियो लगा लीजिए, चाहे आप सक्सेसिव लगा लीजिए, चाहे आपका स्टेयर मेथड लगा दीजिए, जो यह मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7200 रुपये का 11 से 1/9% और 12 से 1/2% के दर से आपको दिया जाता है। इस बार क्या है, आपका यह जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसको जो है सॉल्व करना है और यहाँ पर टाइम आपका 2 ईयर्स है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 11 से 1/9 का होता है, यहाँ पर 1/9 होता है, यहाँ पर होता है आपका 1/, यह होता है आपका 1/9 और यह होता है आपका 1/8 होता है। यह आपका इस तरीके से 1/9 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका 1/9 निकालेंगे। 7200 रुपये का पहले साल, 7200 रुपये का पहले साल 1/9 के दर से और दूसरे साल आपका 1/8 के दर से निकालना है। 1/9 का निकालेंगे 7200 का तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 900 रुपये मिलेगा। यह आपका इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन क्या है, इसका भी तो 1/8 मिलेगा। अब 1/8 मिलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 9 8 17 1 1800 रुपये आपको CI के रूप में मिल गया। इसमें क्या है, आपको अगर आप देखेंगे तो CI आ गया, इसमें मूलधन को जोड़ देंगे 7200 में 1800 तो 9,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपको होता है यहाँ पे बहुत बेहतरीन, आपको वहाँ पर जो है फार्मूला बहुत टिपिकल होता है, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर निकालना है तो देखिए यह जो है ब्रैकेट आपका होता है, यहाँ पर यह ब्रैकेट आपका, यह वाला ब्रैकेट आपका क्या होता है, CI का नहीं, यह आपका SI का होता है, केवल SI मिलती है। लेकिन यहाँ से यह जो है आपका पूरा जो है CI होता है। आप CI में से, CI वाले में से SI घटा देंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें जो है केवल CI SI का डिफरेंस मिलता है, जो यह आपका 100 रुपये होगा। यह आपको इस तरीके से हम कर देते हैं, यह जो है आपका 100 रुपये प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आपको कहे कि 2 साल का CI और SI का अंतर कितना होगा तो आप बता देंगे कि 100 रुपये होगा। ठीक है, यह रुपीस के रूप में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए फ्रैक्शन है, 16 से 2/3 का और 14 से 2/7 का। यहाँ पर फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे आपको 1/6 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1/7 हो जाएगा। अब 1/6 1/7 यहाँ पर आप कर सकते हैं। 8400 का 1/6 करेंगे, पहले साल आपका 1400 रुपये आएगा, दूसरे साल आपका कितना आ जाएगा 1400, तो 7 से 6 1/6 हो जाएगा आपका 1400 और 7 से करेंगे ये आ जाएगा आपका 1200 रुपये। ठीक है, अब क्या है, इसका भी तो मिलेगा 1/7, इसका भी आपको मिलेगा कितना, 1/7 मिलेगा, इसका 1/7 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, यह 1/7 आपका 200 हो जाएगा। तो कुल कितना मिल जाएगा राशि, आप यहाँ से देखेंगे
तो 14 12 26 2 2800 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना तेजी से आप फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं 1/6 1/7, आप यहाँ से देखिएगे उतना ही तेजी से आप या 2 ईयर्स का सवाल के लिए आप विदाउट पेन पेपर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से अगर पूछा जाए 2 साल का CI और SI का अंतर तो क्या आएगा आपका 200 रुपये आया है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और हम बताना चाहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 16 से 2/3% निकाला है पहले और बाद में 14 से 2/7% निकाला है, तो हम इसको जो है यहाँ पर भी रख करके निकाल सकते हैं। आपको आगे पीछे करके एक क्वेश्चन मैंने पीछे समझा भी दिया कि देखिए जहाँ पर सक्सेसिव चेंज आ जाए, और सक्सेसिव चेंज ही तो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सक्सेसिव चेंज पर ही चलता है। तो यहाँ से जो है अगर हम इसको आगे कर दे और इसको पीछे कर दे तो भी हमारे तरीके बदलने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर तब पर भी आपका समान आएगा। 2800 रुपये आपका CI होगा, 8400 रुपये में जोड़ देंगे तो आपका यह हो जाएगा 8 2 10, यह हो जाएगा 11,200 रुपये। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 14,400 रुपये का 16 से 2/3% है, 12 से 1/2% है और 10% है। इस बार 3 साल का निकालना है, इस बार आपको 3 साल का निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। इसका 1/6 होगा, यहाँ पर आपका फ्रैक्शन इसका निकालेंगे तो 1/6 होगा, इसका 1/8 होगा, इसका 1/10 होगा। चलिए अब जो है या तो इसको रेशियो से निकाल सकते हैं या आपको इसी तरीके से निकालना चाहे तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1/6 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। यह आपका यहाँ से देखिए पहला साल 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 2400 रुपये। पहले साल आपको 2400 रुपये मिलेगा, 24 छक्का 144, तो आपका यहाँ पर 2400 रुपये हो जाएगा अगर 1/6 करेंगे। 14,400 का 1/6 करने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2400 रुपये मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल आप करना चाहेंगे तो 14,400 का 1/8 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएगा। अगर आप 10% 1/10 करेंगे तो 1440 रुपये होगा। अब यहाँ पर आपका 1/6 किया गया है, यहाँ पर 1/8 किया गया है, यहाँ पर 1/10 किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2400 आ गया, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/8 करेंगे तो 1800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1800 रुपये आ जाएगा। 8 1 बार 6 64 1800 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1440 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब 1800 1440 यहाँ पर आ गया, लेकिन क्या होता है पहले साल का जो ब्याज है दूसरे साल मिलता है आपको, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 1/6 1/8 इसका मिलेगा, तो 2400 का 1/8 करेंगे तो 300 रुपये आएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। अब क्या है, इसका 300 रुपये आ गया। अब यहाँ पर 2400 और 1800 यह दोनों जोड़ेंगे तो 4200 रुपये होगा, और 4200 का ब्याज आपको यहाँ पर मिलेगा तीसरे साल। यहाँ पर इन दोनों का जोड़ करके मिलेगा कितना हो जाएगा, 4200 का 10% तो 420 रुपये यहाँ पर मिलेगा। देखिए जब आपका रेट एक ही था तो यहाँ पर क्या था, हमारा जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर 300 था तो हम 600 लिख देते थे, अगर 10% होता 20% होता एक ही अगर परसेंट होता तो, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह आ गया इस तरीके से 420 रुपये, लेकिन इसका भी तो आपको मिलेगा 10%, इसका 1/10 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पे 24 18 42
42 10 52 4 56 5640 यह हो गया। 4 3 720 5640 और 750 5640 और 750 रुपये प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5 4 9 7 6 13 और यह हो जाएगा 6300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 6300 रुपये हो जाएगा। 6390 रुपये, 6390 रुपये आपको क्या मिला, CI के रूप में मिला है। इतना आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर इस तरीके का भी फ्रैक्शन आ गया कि 4% 5%। अब 4% 5% निकालना क्या है, आपको थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो आप यहाँ पर जो है सक्सेसिव चेंज से भी लगाएंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे 4% और 5% निकालना है तो इसका सक्सेसिव निकालेंगे। पहले साल कितना होगा 4, फिर 2 5 प्लस 4 गुणे 5 बटा में आपका 100। यह आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 इस तरीके से होता है। एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 9.20। तो आपका यहाँ पर इस तरीके का आ गया। अब आपको इतने परसेंट का ब्याज आपको निकालना है। तो अब यहाँ से देखिए 2000 रुपये है तो आप लिखिए 2000 गुणे 9.20%। परसेंट दो, यहाँ पर परसेंट से क्या है 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर यह हटाएंगे तो आपका जो है 92 हो जाएगा। 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 92 दूना 184 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। 184 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। CI आपको कितना मिलेगा 184 रुपये। आप यहाँ से सक्सेसिव भी लगा सकते थे, सक्सेसिव से और आप वैसे भी लगा सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर दिक्कत होती है, इसलिए हमने इस तरीके से बताया। चलिए इससे देख लीजिए 4% है, 2000 का 4% कितना हो गया आपका, तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसका भी 5% मिलेगा तो 80 का 10% 8 होता है, 5% कितना होगा 4 होगा। 100 180 184 रुपये आ गया कि नहीं। चाहे जैसे कहें करेंगे आपका आंसर कभी नहीं चेंज होगा, आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब 1800 का आपको निकालना है तो आप यहाँ से इस तरीके से निकाल लीजिए। पहले साल 5%, दूसरे साल 6% है, 6% है तो आपका 5% से कितना आ जाएगा 1800 का 5% करेंगे तो देखिए 180 10% होता है 90 हो जाएगा। यहाँ से यह हो जाएगा 108 रुपये हो जाएगा यहाँ से। अब इसका भी 6% मिलेगा। 90 का 6% कितना होता है, 90 का आप 6% निकालेंगे तो आपका 5 रुपये 40 पैसे आएगा, 5.4। अब जोड़ दीजिए 198 5 203 रुपये 40 पैसे आपके आ गए। क्या हो गया आपका, यह CI प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका अगर आप सक्सेसिव से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11 और यहाँ से 4 3 7 4 2 6 -3। ठीक है, 11 पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा 30% निकालना है। परसेंट है कितने का निकालना है 1800 का निकालना है। 1800 का परसेंट से आपका इस परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 18 में करना है तो 18 तिया 54 4 आ गया। फिर 18 में 1 का करेंगे 18 5 23
बचा कितना 2, 18 2 20, लेकिन आपको एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 218 2 20, यह हो जाएगा आपका कितना 6% है, तो यह हो जाएगा 8 5 13, यहाँ से 18 3 54 5, 18 1 18 5 23, सॉरी यहाँ पर जो है 3 होगा, 3 ही होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर आपका 3 होगा, 203 रुपये 40 पैसे। ठीक है, यहाँ से आपका CI आ गया। ठीक है, अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 रुपये 40 पैसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 20,000 रुपये का, अब देखिए आपका क्या है, यहाँ पर सवाल चेंज हो गया। हमने हर टाइप का सवाल डाला है। यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, लेकिन टाइम क्या है 2 से 2/3 वर्ष है। 2 से 2/3 वर्ष है आपका। टाइमिंग क्या हो गया 2 से 2/3 वर्ष। अब आपको जब इस तरीके का टाइम आ जाए तो क्या करना है, क्या आप यहाँ पर इसका 2/3 अलग से कर लीजिए, क्योंकि पहले साल 2 साल पूरा है तो पहले साल 15% लगेगा, दूसरे साल भी 15% लगेगा, तीसरे साल आपका क्या है 2/3 साल के लिए, या 2/3 साल के लिए क्या होगा आपका यह 10% हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, 15% का 2/3 निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 3 से यह आ जाएगा आपका कितना 5, यह हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, आप 3 साल का निकालेंगे इस तरीके से, पहले साल 15%, दूसरे साल 15%, तीसरे साल का 10% आएगा। क्यों 10% आएगा, क्योंकि ये पूरा साल नहीं है, यह आपका 2/3 साल है। नहीं तो आप इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 8 महीने का निकालना पड़ेगा। 2/3 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अरे 12 से गुणा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 8 महीने। तो 8 महीने के लिए अब इस तरीके से करेंगे कि 12 महीने का ब्याज क्या है आपका, 12 महीने का ब्याज 15% है, तो 8 महीने का ब्याज क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 12 का मान 15 है, तो यहाँ पर 8 का मान क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं यह आपका 4 का 2/3 हुआ है, तो आपका यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर 10% आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, तो आपके तरीके बदलने से आपके कभी भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं सवाल आपका। यहाँ से पहले साल आपका 15% है, 20,000 का 15% कितना हो जाएगा, 20,000 का 10% होता है 2,000 और 3,000 रुपये मिलेगा पहले साल। दूसरे साल भी आपका 3,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। यह आपका 15% हो गया, यह आपका 15% हो गया, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, यह कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर 10% निकालना है तो यह 2,000 मिलेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर आपका 15% यहाँ से और मिलेगा, तो 3,000 का 15% कितना हो जाएगा, 3,000 का 10% 300 और 150 450 रुपये मिलेगा। लेकिन अब 3,000 यह वाला हो गया, 3,000 ए वाला हो गया और 3,000 यह वाला हो गया। इसका क्या है आपको यहाँ पर ब्याज के रूप में मिलेगा, तो 6,000 का कितना मिलेगा 10% मिलेगा, तो 6,000 का 10% कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 450 का भी आपको 10% मिलेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, यह 45 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 3 6 2 8,000, 8,000 1 9,000, 9,095 रुपये हो गया, 9095। यह आपको CI के रूप में मिला है 3 साल का। लेकिन अब यहाँ से अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेता कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो देख रहे हैं यह आपका 3 3 6 2 8,000 तो आपका सीधा सीधा आपका साधारण ब्याज हो जाता, SI हो जाता। लेकिन आपको
पूरे में से इतना घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस कितना है। 6 4 10 हजार मतलब 1095 रुपए आपको मिला है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहां पर और 3 साल का यहां पर भी आ गया है। अब क्या है आपका 12.5%, 14 से 2/7% और 10% की दर से 3 साल का निकालना है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%। फ्रैक्शन आपका यहाँ से हो जाएगा 1/8, यहाँ से हो जाएगा 1/7 और यहाँ से हो जाएगा 1/10। निकाल दीजिए 1/8, 1/7, 1/10, यहाँ पर आपका 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखिए रेशियो से कर देते हैं। 8 से कोई चीज क्या हो गई है पहले साल, 8 से 9 हो गई है, 7 से 8 हो गई है, 10 से 11 हो गई है, बस 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो गया कितना 70 से कोई चीज 99 हो गई है। 70 का मान कितना दिया गया है, 70 का मान 11,200 दिया गया है। 11,200 दिया गया है, कितना गुना है 16 सत्ते 112, आपका 160 गुना है। कितना गुना है 160 गुना है, यहाँ से आपका 160 गुना है। तो आप यहाँ से 160 गुना निकाल देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। चलिए आप निकालिए 16 9 144, 14 16 9 144 और 14 15,800, 15,840 रुपए। ठीक है, 16 9 144, 14 16 9 144 और 14 कितना आ गया 144 और 14 158, आपका आ जाएगा 15,840 रुपए। ये आपका मिला। अगर आप केवल ब्याज निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 70 और 99 का डिफरेंस लेंगे, 29 आएगा, 29 गुणे 160 कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें अमाउंट दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात करना है, 2 साल का दिया है और दो चीजें यहाँ पर ज्ञात करना है, प्रिंसिपल भी ज्ञात करना है और सीआई भी ज्ञात करना है। आ गया ना। अब चलिए यहाँ पर एसआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16 से 2/3, तो 16 से 2/3 का अगर हम फ्रैक्शन करना चाहे तो क्या होगा 1/6 होगा, 1/6 होगा। तो हम इसका जो है स्क्वायर कर देंगे 6 का, तो हम मान लेंगे हमारा क्या है आपका स्क्वायर कर देंगे तो 36 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा 36 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल हमने मान लिया कि कितना है 36 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 36 रुपये है। तो अब क्या है पहले साल और दूसरे साल इसका 16% 1/3% निकालेंगे तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर 6 का मिलेगा 16 से 2/3 तो यह हो जाएगा 1/6। इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13, 13 रुपये मिला है। ठीक है, 13 6 6 12 और 1 13 रुपये यहाँ पर आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपका या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 6 से कोई चीज 7 हुआ है, 6 से कोई चीज 7 हुआ है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 49 हो गया और यह आपका कितना हो जाएगा 36, 36 से कोई चीज 49 हो गया है। 49 का मान कितना दिया गया है 1470, कितना गुना है 49 का 3 गुना है 30 हो जाएगा, 36 का 30 गुना निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 36 या 108 हो जाएगा, 1080 रुपये हो जाएगा कि नहीं, 1080 रुपये आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से 1080 रुपये।
अगर आपको ब्याज निकालना है केवल तो यह कितना आया है, 13 रुपये आपका ब्याज आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 पे 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट आपका आ गया यहाँ पर 49 आ गया। 49 का मान कितना दिया है, तो 1470 रुपये दिया है। यह कितना गुना है, 30 गुना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 गुना करने के लिए 13 में 3 का गुणा कर देंगे, 13 में 30 का गुणा कर देंगे, 13 तिया 39, 390 रुपये आपको आ गया सीआई के रूप में। अमाउंट आपका इतना दिया गया है। सीआई भी निकल गया। और मूलधन निकालना चाहेंगे तो 36 का 30 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,800 रुपये, 1,080 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा, 1,080 रुपये मूलधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 2 नहीं 4 क्वेश्चन हैं। चलिए यहाँ पर आपको निकालना है वही चीजें हैं सेम एकदम। तो अब क्या है, 12.5% है, इसका जो है फ्रैक्शन बनाएंगे 1/8 होगा और 1/8 होगा। सीआई कितना दिया गया है आपको, 12.5 का, यहाँ पर 6 रुपये 80 पैसे है, 6 रुपये 80 पैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर आप करेंगे इसका स्क्वायर, मानेंगे प्रिंसिपल कितना है, 864 है। ठीक है, हमने बताया क्यों हम स्क्वायर करते हैं, 2 साल में आपका स्क्वायर हो जाता है, 3 साल में क्यूब हो जाता है। आपको पहले ही दिन इसका बताए हैं कि आपको क्यों स्क्वायर होता है, क्यों क्यूब होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले साल आपका होगा या कितना, 8, दूसरे साल भी आपको 8 मिलेगा और यह 1 हो जाएगा। तो आपको सीआई कितना मिल गया आपका, 17 रुपये हो गया। 17 रुपये आपको सीआई मिला, 64 रुपये पर सीआई कितना मिल गया, 17 रुपये मिला है। क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। और क्या दिया गया है, यह दिया गया है आपका सीआई। सीआई 17 का मान दिया गया 6.48, कितना गुना 40, 6.80, 6.80 है। तो आपका यह हो जाएगा 6.80, यह कितना है 0.4 टाइम्स है, 0.4 टाइम्स है। तो इसका भी आप 0.4 टाइम्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25.6, 25.6 रुपीज। ठीक है, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए सीआई आप सेकेंड ईयर का दिया गया है। तो सीआई आप सेकेंड ईयर, इसमें अमाउंट भी पूछा है और प्रिंसिपल भी पूछा है। तो आपका 11 का होगा, क्या होगा, 1/9 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, हम मान लेंगे प्रिंसिपल कितना है, 81 रुपीज है। ठीक है, 81 रुपीज है हमारा आ गया। अब पहले साल कितना मिलेगा आपको, 81 है। तो यहाँ पर 81 में पहले साल आपका 9, दूसरे साल भी आपका 9 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, 9 1 10। तो अब यहाँ पर इसका अगर हम बराबर करें तो 10, सेकेंड ईयर का 10 है, 10 का मान कितना दिया है, 70 दिया है, 10 का मान 70 दिया है। क्या पूछा है, तो हमें अमाउंट पूछा है। तो 9 9 18 1 19, इसमें 19 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट हमारा 100 हो जाएगा। 100 का आपका 7 गुना कर देंगे तो 700 रुपये आपका क्या आ गया, यह अमाउंट आ गया। लेकिन इसका जो है अगर आप निकालेंगे 7 से गुणा करेंगे तो आपका 567 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा, 567 रुपये मूलधन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दस 10% के दर से है आपका 3 साल का। तो देखिए अब यहाँ पर 10% की दर से हमें उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को लगा पाएंगे। चलिए लगा देते हैं, नहीं तो आप 10% के दर से है तो यह हो जाएगा कितना, 1/10, 10 का क्यूब कर देंगे, 3 साल का है तो क्यूब कर देंगे। तो मूलधन आप मान लेंगे कितना है,
1000 रुपये है। मूलधन कितना है? 1000 रुपये है। और आपका मूलधन 1000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 10% है। और टाइम आपको दिया गया है कितना है? 3 साल है। CI भी आपको दिया गया है। यह आपने माना है। यह क्या है? आपने माना है। ठीक है। तो अब यह माना है आपने, तो यहाँ से निकालेंगे तो यह आपका 100 पहले साल, 100 दूसरे साल, 100 आपका तीसरे साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपका यह तो मिल गया। ठीक है। लेकिन अब इसका 10% मिलेगा तो यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 1। यह हो जाएगा कितना? 331 रुपये आपका आ गया। क्या हो गया? यह आपको 331 रुपये मिल गया। क्या? CI मिल गया है। और 331 का मान कितना दिया है प्रश्न में? 331 का मान 6620 दिया है। लगभग आपका 20 गुना है। आपको पूछा क्या है? प्रिंसिपल। तो इसका 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 पर एक जीरो लग जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए एक लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं। अब 1 साल 73 दिन का दिया है। 1 साल 73 दिन का दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 16 से 2/3% से निकालना है आपका। तो यहाँ पर पहला साल, दूसरा साल 1/6 निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका? 3000 मिलेगा। दूसरे साल भी आपको 3000 मिलेगा। लेकिन आपका 73 दिन है। 73 दिन को 365 दिन का आप निकालते हैं, इससे भाग देंगे तो क्या करना होता है? 1/5 है। यह जो आएगा दूसरे साल का 1/5 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 3000 है। 3000 का मिलेगा आपको तो 1/6 तो 500 रुपये मिलेगा। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से काट देना है। आपको 3500 का 1/5 करेंगे तो यह हो जाएगा 600 रुपये। यह हो जाएगा आपका 100 रुपये। तो आपका कितना आ जाएगा? 36,3700 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा CI। ठीक है। 36,3700 रुपये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है आपको 1/5 ही लेना था। ठीक है। क्योंकि पूरा आपका यह 73 दिन ही था, 365 दिन पूरा नहीं था। ठीक है। अगर आप इसको जो है कि अगर यहाँ से क्या करेंगे, ब्याज को ही अगर करना चाहे तो 1/6 है तो 1/5 से गुणा कर देंगे तो 1/30 निकालना पड़ेगा। 1/30 निकालना पड़ेगा तो भी आपका क्या आ जाएगा? 30। तो भी आपका यही आएगा कि पहले साल 1/6 निकालिए, दूसरे साल 1/30 निकालिए। 1/6 निकालेंगे तो 3000 आएगा। 1/30 निकालना है तो 1800 का 1/30 निकालेंगे तो आपका यह हो जाएगा 600 रुपये। अब 3000 का 1/30 करेंगे तो यह हो जाएगा कितना? 100 रुपये। तो यह हो जाएगा कितना? 3700 रुपये हो जाएगा। चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। हो गया है सब क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज जो है यहीं पे रोकते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है। धन्यवाद।